आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को देखो, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों का हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे कि इसके आसपास बनने वाले सभी प्रश्न आपके इजली से सॉल्व हो जाए। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखोगे जोधाबाई का महल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। यह महल मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। ये स्थल है, देखो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। जो ये फतेहपुर सीकरी है यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने की कारखाना नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आगरा में क्या है, दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। देखो बरेली में भी है, इलाहाबाद में भी है, सहारनपुर में भी है। चलिए इसका विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा बरेली सहारनपुर में दिया सलाई उद्योग स्थित है। आगरा मुख्यतः चमड़ा और पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद प्रयागराज में लघु उद्योग है। दिया सलाई उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रयागराज में स्थित है। यह भारी संरचनात्मक इस्पात बनाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। औद्योगिक विकास में प्रयागराज का योगदान महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा चुर्क। ये हो जाएगा चुर्क व डल्ला, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें चुर्क और डल्ला मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखेंगे जो चुर्क है ये मिर्ज़ापुर में और जो डल्ला है ये क्या है, सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। देखेंगे जो सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाएगा। इसमें देखो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, गाजियाबाद, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा गाजियाबाद औद्योगिक नगर है। यहाँ इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित हैं। यह दिल्ली के निकट स्थित है। एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा भी है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो ये गाजियाबाद एनसीआर का क्षेत्र है। चलिए ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो ये हो जाएगा लखनऊ, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो है लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1993 में हुई। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज था। वर्तमान में अधिकांश व्यापक जिसे बोलते हैं एनएसई बीएसई में होता है। यह पूंजी बाजार से जुड़ा संस्थान है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश ये 18 संभागों में विभक्त है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में कई जिले होते हैं। मंडल का प्रमुख आयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाएगा मंडल का प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएगा आयुक्त होता है। प्रशासनिक सुविधा हेतु विभाजन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, जिलाधीश को डीएम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, जिलाधीश को डीएम कहते हैं। यह जिले का सर्वोच्च ये क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीएम पर होती है। यह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अगर देखें उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद, ये हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो, इसमें है संसदीय शासन प्रणाली लागू है। देखिए, मंत्रिपरिषद समूह रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अविश्वास अगर प्रस्ताव क्या है लागू हो जाए तो क्या है, सरकार गिर सकती है। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा 405। 405 क्षेत्र को विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 443 सीटें हैं। 443 सीटें हैं। दो सीटें एंग्लो इंडियन के लिए नामित थी, अब समाप्त हो गया है। ये 2019 में इसे क्या है, समाप्त कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुल मिलाकर 405 का प्रावधान था। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त किया? ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इससे एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर देखेंगे, इनको निर्माण क्या है, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो, इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा क्या है, ये क्या है, भाषण दिए थे, और क्या है, सारनाथ में सबसे पहला भाषण दिए थे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महानिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ महानिर्वाण मंदिर स्थित है। अशोक ने यहाँ स्तूप बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अशोक ने यहाँ स्तूप बनवाया था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रसिद्ध दशावतार ये हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, दशावतार मंदिर जिसे बोलते हैं दशावतार टेम्पल, ये हो जाएगा देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। यह गुप्तकालीन मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाए, भगवान विष्णु को समर्पित है। भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो है, स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अगर देखेंगे, स्वामी हरिदास ये हो जाएंगे अकबर के समकालीन थे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ थे। ये अकबर के समकालीन थे। तानसेन इनके शिष्य थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तानसेन इसके देखेंगे, स्वामी हरदास के शिष्य कौन थे? तानसेन थे। ये वृंदावन से संबंधित थे। देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाएगा नौटंकी। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। देखेंगे, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य शैली है। देखेंगे, यह विशेषकर कानपुर और हाथरस में प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये क्षेत्र पूछ लिया जाता है। इसमें संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। यह सामाजिक विषयों पर आधारित होती है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा है? अगर देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाई डंडा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, पाई डंडा
में डांडियों का प्रयोग होता है। यह ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। यह समूह में किया जाता है। डांडिया नृत्य से मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा छोलिया नृत्य किस जाति से प्रचलित है, जाति में प्रचलित है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। छोलिया नृत्य ये यूपी के हिसाब से यूपी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा राजपूतों से, राजपूतों, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो है छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह तलवार ढाल के साथ किया जाता है। विवाह अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। यह वीर रस का प्रतीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। अगर देखें उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजधानी नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा लखनऊ है। लखनऊ, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह नवाबों का शहर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो यह लखनऊ को। यहाँ विधानसभा भवन स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे, तो हो जाएगा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अगर देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसने किया, तो हो जाएंगे कुंवर सिंह हो जाएंगे। कुंवर सिंह, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। ये बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। पूर्वी यूपी व बिहार क्षेत्र में सक्रिय रहे। 80 वर्ष की आयु में भी युद्ध किया था इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये भी इम्पोर्टेंट, इस पे स्टार मार्क करेंगे, इस पे इम्पोर्टेंट भी मार्क करेंगे, क्योंकि ये 8 से 10 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस हो चाहे यूपी होमगार्ड हो। अगर इसका देखेंगे आंसर, यह बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये हो जाएंगे क्या, बनारस में हुआ था, बनारस में। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें है 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यह स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ। बंग भंग के विरोध का दौरा था। चलिए अगला देखते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को किस नगर के निकट पराजित किया था। अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा बनारस के निकट, बनारस, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा। शुजा बंगाल का सूबेदार था। बनारस के निकट संघर्ष हुआ। बाद में औरंगजेब सम्राट बना। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम कब पड़ा। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान नाम कब पड़ा, राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पड़ा था। 26 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। संविधान लागू होने पर नाम बदला। देखेंगे भारत गणराज्य बनने के साथ नाम परिवर्तन हुआ। 1950 में आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश है, 1950 से। देखेंगे अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। अगर देखेंगे तांबा किस जिले में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ललितपुर में। ललितपुर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। इसका तांबा पूछ लिया जाता है। देखिए इसका विस्तार देखते हैं। ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यहाँ तांबा अयस्क पाया जाता है। खनिज संपदा में महत्वपूर्ण जिला है। ग्रेनाइट भी मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ग्रेनाइट भी मिलता है। देखें उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। अगर देखें उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट भारत के कुल कितने परसेंट कृषि योग्य भूमि है, तो हो जाएगा 17%, 17%, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा यूपी कृषि प्रधान राज्य है। गंगा यमुना दोआब उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट, तो हो जाएगा 15.7%, 15.7% उत्पादित होता है
जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये तो अभी बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। धान उत्पादन में अग्रणी है, ये भी क्या है। गन्ना उत्पादन शीर्ष है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था इस राज्य में। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा कितने परसेंट आय होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68% होती है, 68%, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, कृषि आधारित उद्योग विकसित है, गन्ने मिलें प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट अगर देखें कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांदा में पाया जाता है। बांदा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में है। रॉक फॉस्फेट उर्वरक उद्योग में उपयोगी है, खनिज आधारित उद्योग से जुड़ा है। देखेंगे सीमित मात्रा में उपलब्ध है। देखेंगे इसका अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस ज़िले में निकलता है? अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हीरा निकलता है, तो हो जाएगा बांदा से। बांदा से, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, केन नदी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाए, केन नदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश के निकट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश से हीरो के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे सीमित उत्पादन भी है, अगर देखेंगे हीरा उत्पादन सीमित उत्पादन है। चलिए अगर देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा या कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ दोमट हो जाएगा, जलोढ़ दोमट, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विस्तार देखते हैं। देखेंगे गंगा यमुना मैदान में पाई जाती है, अत्यंत उपजाऊ, धान व गेहूँ के लिए उपयुक्त नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसका अगला देखते हैं। नॉन प्लास्टिक देखेंगे फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा मिर्ज़ापुर खनिज संपन्न जिला है, फायर क्ले का उपयोग ईंट भट्ठों में है, सीमेंट उद्योग से जुड़ा है, विंध्य क्षेत्र में स्थित है। अगर देखेंगे यह विंध्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाया जाता है या पाए जाते हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।